कर दूंगी जल्दी जब तक। और आई होप कि सारे भक्त ज्वाइन कर रहे होंगे धीरे धीरे। बिकॉज ऐसा होता है कई बार कि जब थोड़ा गैप लग जाता है क्लासेस के बीच में तो हम ढीले हो जाते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी चल जाएगा ऐसे काम। लेकिन हमको कम से कम ये 10 क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करनी है, ये मैंने पहले ही कह दिया था सबको। और इसीलिए हर बार आप लोगों को मैसेज भी किया जाता है और फोन भी किया जाता है या मैसेज पर्सनली किया जाता है ताकि ये क्लासेस आपकी मिस ना हो। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है प्रकृति, हम वहां से शुरू करेंगे। तो प्रकृति, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम प्रकृति को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि प्रकृति का मतलब जो हमारे आसपास हमको दिखाई दे रही है वो प्रकृति है, नहीं। प्रकृति का मतलब है ये जो भौतिक जगत हमको दिख रहा है वो भी, और जो आध्यात्मिक जगत है वो भी, वो सब मिला के ये पूरी भगवान की प्रकृति है। ठीक है, किसी का माइक ऑन हो गया है। तो प्रकृति की तुलना भगवान किससे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान प्रकृति की तुलना एक उल्टे वृक्ष से, अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। ऊर्ध्वम मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्य वेदस विद्युत। तो ये क्या है, इसमें बता रहे हैं कि भगवान ऐसा वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं और जड़ें ऊपर की ओर हैं। तो ऐसा वृक्ष कब होता है, जब हम नदी के किनारे देखते हैं। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नदी के किनारे हमको वृक्ष जब प्रतिबिंब जब उसका देखते हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जड़ तो ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे हैं, है ना। तो यह जो भौतिक जगत है यह आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, बिल्कुल ऐसे जैसे जिस तरह से वृक्ष दिखाई दे रहा है ना उल्टा, उसी प्रकार से एक आध्यात्मिक जगत है और उसका उल्टा ये भौतिक जगत है। ठीक है ना। जैसे आम का पेड़ या कोई भी पेड़ आप नदी में देखते हैं तो बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। जैसे कि असली नोट होते हैं और नकली नोट होते हैं, असली फ्रूट होता है और नकली फ्रूट होता है ना। तो आध्यात्मिक जगत में सुख ही सुख है लेकिन भौतिक जगत में दुख ही दुख है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये प्रकृति जो है जिसमें आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों हैं, भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल प्रतिबिंब है, उल्टा है। तो जो वहां पे होता है वो इसका उल्टा यहाँ पे होता है। ठीक है ना, इस तरह से ही चलता है। तो भौतिक जगत की परिभाषा क्या होती है, ये भगवान की एक सृजन, भगवान ने सृजन किया था उसका एक भाग है भौतिक जगत। ठीक है ना। तो जो हम अपनी इन आंखों से देख पाते हैं, जैसे कि ये भौतिक जगत, जैसे कि पेड़ है, नदियां हैं, जो भी हमको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ आध्यात्मिक जगत का 1/4 पार्ट है। जो भी दिखाई दे रहा है, जितने भी प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में भी वैज्ञानिक बात करते हैं ना, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सब कुछ 1/4 पार्ट है किसका आध्यात्मिक जगत है, यानी कि 3/4 पार्ट भगवान की प्रकृति का वो आध्यात्मिक जगत है और 1/4 पार्ट ये भौतिक जगत है। ठीक है ना। तो हम सोचते हैं कि सर हम यहाँ पे क्यों हैं, मतलब कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर हम यहाँ पे क्यों हैं, जब ये कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत में सुख ही सुख है और भौतिक जगत में दुख है, दुखालयम और शाश्वतम। एक तो दुख भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत का मतलब क्या है, परमानेंट कुछ भी नहीं है ना। जो भी चीज मेरे सामने रखी है अभी वो परमानेंट नहीं है। ये फैन अगर मेरे सामने है, ये मेरे हाथ में अभी फैन है, तो इसको थोड़े टाइम के बाद ये खत्म होने वाला है, ये किसी भी तरह से रहेगा नहीं, है ना। तो कोई भी कपड़ा आप पहनते हैं, कोई भी मोबाइल आप खरीदते हैं, वो सब कुछ परमानेंट कभी नहीं रहने वाला है, वो खत्म होने वाला है। उसी प्रकार से जो शरीर हमको मिला है वो भी परमानेंट नहीं रहना, इसीलिए क्या बोला जाता है, अशाश्वतम। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि फिर हम यहाँ पे क्यों आए। तो आध्यात्मिक जगत जो होता है उसमें हम लोग भी जैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में लगे हुए थे, वहां पे हम देखते थे कि सभी जीव भगवान की सेवा में लगे हैं, हम भी लगे हुए थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ लोगों को ईर्ष्या हो जाती है, कुछ थोड़ा अलग ही ट्रैक पे चले जाते हैं। तो वैसे ही उस पूरे आध्यात्मिक जगत में से कुछ लोग जो कि भौतिक जगत में अभी हैं, वे कुछ लोग क्या हो गए थे, भगवान से ईर्ष्या करने लग गए थे कि हम ही हमेशा सेवा क्यों करें, हम सेवा करते रहते हैं, आप भोगता हो, आप भोग करते रहते हो, हमारी भी तो कोई सेवा करे, हर वक्त बस आपकी सेवा करते रहेंगे क्या। और यही चीज मेंटेलिटी अभी भी आज के जमाने में भी लोगों की होती है
कि क्या भगवान ने बहुत आतंक मचा रखा है, दादागिरी लगा रखी है, हर वक्त अपनी चलाते हैं, इतने सारे लोगों को मार दिया। अरे उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता है हमको। हम बस ऐसे ये आरोप मढ़ मढ़ देते हैं भगवान के ऊपर कि उन्होंने दादागिरी लगा। यही चीज हमने वहां पे भी करी। भगवान को कह दिया कि हमको भी ऐसा कोई जगत चाहिए जहाँ पे हमारी कोई सेवा करे, क्या हम ही उन्हीं का सेवा करते हैं। भगवान ने कहा कि भाई यहाँ पे इस गोलोक वृंदावन धाम में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं एक को अलाउ करूंगा तो बाकी सब भी बोलेंगे। हमारे स्कूल में भी ऐसा हम देखते होंगे, स्कूल में जो जो टीचर है, मान लीजिए कि आपके कोई स्टूडेंट आके आपको बोले कि मैडम आज से आप टीचर मत रहिए, मैं टीचर बनूंगा, तो आप बोलेंगे कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे तो टीचर मैं ही हूँ, मुझे ही टीचिंग करानी पड़ेगी तुम लोगों को, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं भी करूंगा मैं भी करूंगा। तो आप अलाउ कर पाएंगे क्या उसको? नहीं कर पाएंगे। टेम्पररी कोई एक क्वेश्चन करा दिया तो करा दिया, बाकी एज ए टीचर आप उसको अलाउ नहीं कर सकते। तो वो वही चीज भगवान ने हमें कहा है कि भाई आप लोगों को इसके लिए तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, आपको भूलोक में जाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में बच्चे होते हैं, अब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी घर का काम कर रही है, मम्मी साड़ी पहन रही है, बहुत सुंदर तैयार हो रही है। तो लड़कियों को ये होता है कि मम्मी की तरह हम तैयार हुए, और लड़कों को ये होता है कि पापा की तरफ हम ऑफिस जाए। अब वो फिर खेल खेल खेलने लगते हैं। अब वो खेल खेल में क्या करते हैं, बर्तन लाएंगे, सारा किचन का सेट लाएंगे ऑफिस के लिए। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर ये सब दिखाते हैं बच्चे, हाँ हाथ में लिए हुए हैं, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। इस तरह से सब बच्चे प्रिटेंड करने लगते हैं कि वो भी बड़े हो गए हैं, है ना। तो उसके लिए हम उसको नकली गैस, बर्तन, कोई ऐसा नकली सा, मतलब खिलौना जो कहते हैं जिसको, मोबाइल या लैपटॉप लाके दे देते हैं, और इस तरह से वो खेलते रहते हैं। तो उस वक्त उनको स्वामित्व का एहसास होता है, लेकिन क्या वास्तव में वो स्वामी होते हैं? नहीं होते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने भी हमको क्या किया, बोला कि ठीक है भूलोक पे चले जाओ, वहां पे तुमको स्वामी बनने को मिलेगा, तुम्हारे पत्नी बच्चे, तुम्हारा घर, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा सब कुछ होगा, और तुम वहां के स्वामी होंगे। हमको बहुत मजा आ गया, ठीक है हम जाते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से हम इस भौतिक जगत में भेजे गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज बताएंगे पहले आप थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है मेरी शक्तियों में से एक है। मैया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो श्लोक मैं कोट कर रही हूँ ये भी भगवद गीता का ही है, 9.10। हेतु नानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो चर और अचर प्राणी कौन होते? चर यानी कि जो चलते हैं, हम लोग, जीव। और अचर मतलब जो चल नहीं पाते हैं, जैसे कि पेड़ होते हैं, इस तरह से। तो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, और यह भौतिक प्रकृति भी मेरी शक्तियों में से एक है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। ठीक है, 84 लाख ये जो योनियां हैं, हमको जो शरीर मिलता है, इससे पहले ये शक्तियां भौतिक। आप आगे वाली साइड ले लीजिए। हाँ, इसके बाद वो नेक्स्ट जिसमें शक्तियों के बारे में बताया। शक्तियों के बारे में बताया गया था, विष्णु पुराण वाला। नो नो नो, पीछे जाइए, पीछे जाइए। हाँ ये, थैंक यू। सो विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, जिसमें से 3 शक्तियां मुख्य हैं। अंतरंग शक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति और बहिरंग शक्ति। तो अब अंतरंग शक्ति क्या होती है? जिससे भगवान का धाम और भगवान की विभिन्न लीलाओं का संचालन होता है। यानी कि भगवान की अंतरंग शक्ति है राधा रानी एक्चुअली। तो राधा रानी क्या करती है, या बलराम जी भी हम कह सकते हैं। तो बलराम जी और राधा रानी जो है भगवान का की वो शक्तियां हैं जो कि उनकी अंतरंग लीलाओं का और भगवान के धाम का, भगवान की लीलाओं का संचालन करती है। उनके द्वारा होता है, वो अंतरंग शक्ति है, ठीक है ना। आह्लादनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति भी बोला जाता है। दूसरी होती है क्षेत्रज्ञ शक्ति, यानी तटस्था शक्ति।
इसी शक्ति के हम जो जीव है ना, सारे के सारे 84 लाख योनियां, जो मैंने आगे स्लाइड दिखाई थी, जो 84 लाख योनियां है ना, सारे के सारे जीव विभिन्न प्रकार के, वो सब तटस्थ शक्ति नाम है। केवल जीव की बात हो रही है ना। और बहिरंगा शक्ति क्या है? भगवान जिस शक्ति के माध्यम से इस संसार का संरचना करते हैं और संचालन करते हैं। तो प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है ना हमारे चारों तरफ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, पेड़ है, ये सारे हिमालय है, सब कुछ जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेनेटरी सिस्टम है, विभिन्न ग्रह हैं, ये सब कुछ भगवान की वो शक्ति है जो बहिरंगा शक्ति और प्रकृति कहलाती है। ठीक है ना। तो जब इस तरह से ये तीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो बहिरंगा शक्ति है वो उसकी जो अध्यक्ष है या जो उसको कंट्रोल करती है वो कौन है? दुर्गा देवी। तभी हम बार बार बताते हैं ना कि देवी देवता भगवान के बराबर नहीं होते हैं। तो देवी देवताओं को एक एक काम दिया गया है। तो दुर्गा देवी को भी काम दिया गया है। क्या काम दिया गया है? वे महामाया कहलाती है। वे जेलर है इस जेल की। कौन सी जेल की? जो प्रकृति रूपी जेल है, इसकी जेलर है। तो जेल में ऐसे होता है, हम सोचते हैं कि अच्छा जेल में तो हम परेशान होते होंगे, जेल में हम आनंद थोड़ी ना ले पाते, लेकिन हम यहाँ तो आनंद लेते हैं। तो ये जो है, यही सबसे बड़ा भ्रम होता है कि हम यहाँ पे आनंद लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी कि भाई एक व्यक्ति था, पेड़ पे चढ़ रहा था, मतलब सॉरी, वो दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते फिर उसके पीछे शेर पड़ गया, तो वो पेड़ पे चढ़ने लग गया। पेड़ पे चढ़ा तो वहां पे देखा जिस डाल को उसने पकड़ा रखा वहां पे दो चूहे थे, और वो चूहे क्या करते थे? काट रहे थे उसको डाल पे। इतने में क्या हुआ, ऊपर से एक मधुमक्खी का जो छत्ता छत्ता बना होता है, वहां से एक शहद की बूंद उसके मुंह में टपकी। अब जैसे ही वो टपकी तो उसको लगा वाह वाह वाह, बहुत मजा आ गया। अब वो उसमें खो गया थोड़ी देर के लिए, और इतने में वो भूल गया कि उसके डाल तो चूहे काट रहे हैं और नीचे शेर खड़ा है। तो शेर जो होता है वो काल होता है, और डाल पे जो चूहे होते हैं वो दिन और रात होते हैं। तो वो क्या करते हैं? काटते रहते हैं। जैसे जैसे काल चलता रहता है, हम आगे काल वाले चैप्टर में ये और अच्छे से पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे काल आगे बढ़ता है वैसे वैसे दिन और रात रूपी चूहे हमारे शरीर को, हमारी शक्तियों को खत्म करते रहते हैं। और इस तरह से हमारी एज, हम कहते हैं ना ओल्ड, वी बिकम ओल्ड, 14 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, तो हम ओल्ड होते जाते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं शरीर में, और फिर ये शरीर खत्म हो जाता है एक टाइम। तो यह भ्रम है हमारा कि हमको आनंद मिलता है, सबसे बड़ी बात। तो जो भौतिक प्रकृति होती है उसके तीन गुण, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बताइए प्लीज। तो ये जो भौतिक प्रकृति होती है इसके तीन गुण होते हैं, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अब जो ये प्रकृति के तीन गुण हैं इनके बारे में डिटेल में चर्चा तो मैं जब हम कर्म की बात करेंगे तब करूंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं नाम बता देती हूँ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम कल ही बात कर रही थी मैं किसी से, सतोगुण का मतलब होता है आप वाइट, साफ सुथरे इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो वो सत्वगुण को प्रेजेंट करता है, और रजोगुण जब होता है, जैसे किसी का विवाह हो रहा होता है तो वो लाल कपड़े पहनती है वो, है ना, जो स्त्री होती है, तो वो रजोगुण को प्रतीत होता है। या फिर कोई बिजनेसमैन होता है और वो बिजनेस कर रहा है, तो सारा दिन उसको काम करना है, बहुत दिमाग लगाना है, तो वो भी रजोगुण को प्रतीत करता है। और काले कपड़े जो होते हैं, इस तरह के कपड़े, जो अंधेरा होता है, ये सब तमोगुण का प्रतीक होता है। इसकी डिटेल में चर्चा तो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक एक आइडिया दे रही थी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या होता है। तो अब ये जो तीन गुण है ना, वो हमारी चेतना को कैसे प्रभावित करते हैं, कि जब हमारी चेतना इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आती है तो दूषित हो जाती है। अब दूषित कैसे होती है? कि जैसे कि बारिश आती है, बारिश आई और कोई बर्तन लेकर खड़ा है, तो जो बर्तन में पानी आएगा वो एग्जैक्ट बिल्कुल शुद्ध होगा, क्योंकि सिर्फ हवा के टच में आएगा। लेकिन जैसे ही वो जमीन के टच में आएगा वो पानी, तो वो क्या होगा? मिट्टी, कण, कंकड़ सब उसके अंदर चले जाएंगे, तो वो दूषित हो जाएगा मिट्टी से। वैसे ही जीवात्मा जो होती है वो भी शुद्ध है, शाश्वत है, आत्मा। लेकिन जैसे ही शरीर को धारण करती है, शरीर को धारण करने के बाद प्रकृति के संसर्ग में आती है, तो वो क्या होती है? दूषित हो जाती है। तो भगवान ने 14.3 और 14.4 में 84 लाख योनियों के बारे में बताया है। तो प्रकृति जो है, प्रकृति ये 84 लाख योनियों की माता है, सब चीजें प्रोवाइड कराती। कई बार ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे एक बिच्छू होता है ना, वो अंडे के ध्यान में जाकर अंडे देता है।
अब इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि बिच्छू जो है वो धान, अब जब अंडे फूटेंगे तो बिच्छू निकलेगा उसमें से, लेकिन हम ये थोड़ी ना समझेंगे उस वक्त कि बिच्छू धान से प्रकट हुआ। नहीं, बिच्छू तो मादा बिच्छू से ही प्रकट हुआ है, लेकिन वो अंडे जो है मादा बिच्छू ने किसने दिए थे, उस धान ने दिए थे। तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उसमें से निकल रहा है। उसी प्रकार से हम भी प्रकृति में से निकलते या प्रकृति में दिखते प्रतीत होते हैं, लेकिन ये सब कुछ चीजें हमें प्रोवाइड कौन कराती है, प्रकृति। तो इसी प्रकार से पिता होता है और माता होती है। तो माता गर्भ धारण करती है, माता बच्चे को जन्म देती है, तो पिता कई बार हमको पता नहीं चलता है कौन पिता है इनका। हॉस्पिटल में हम जाएंगे, हाँ भाई इनका पिता कौन है, ऐसे पूछा जाता है ना कई बार। तो ये जो चीजें हैं उनको पता नहीं होता है। माता तो दिख रही है, हाँ भाई इसने जन्म दिया है तो यही माता है, लेकिन पिता कौन है ये पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से प्रकृति के गर्भ में भगवान जीवात्माओं को बोते हैं। भगवान कहते हैं मैं गर्भस्थ करता हूँ, मैं बीज प्रदाता पिता हूँ, ये भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। तो बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान है। प्रकृति कौन है, प्रकृति हमको धारण करती है, मतलब जीव आत्माओं को धारण करती है, इसलिए वो माता है हमारी। ठीक है ना। तो भगवान परम शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ठीक है ना। सबके कारण जो है वो भगवान, इस तरह से हमको समझना। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बहुत सुंदर श्लोक भगवान भगवत गीता में बताते हैं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे व ये प्रपतंते माया मेतम तरंति थे। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार करते हैं। तो ये 3 गुणों वाली कौन सी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और देवी शक्ति कौन है, महामाया, जो हमने जेलर की बात करी। इसको पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे, हमको अभी समझ में आएगा क्या, नहीं समझ में आएगा। शरणागत कैसे होना होता है ये भी हमको अभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम इस चीज को धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे, लेकिन हमको अभी ये समझना है कि कारण क्या है ना। फिर उससे निकलना कैसे वो हमको धीरे धीरे आगे क्लासेस में समझ में आएगा, बट अभी कारण पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। इस स्लाइड को आप थोड़ा अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। मैं एक बार बताऊंगी जरूर, लेकिन फिर भी जब भी आगे की क्लास में कभी पूछती हूँ तो सब लोग भूल जाते हैं, फिर मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोग को। और मैं इस स्लाइड को शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में, हिंदी में भी होगी तो हिंदी में शेयर कर दूंगी। तो भौतिक प्रकृति जो होती है, मूलतः 2 प्रकार की शक्तियां होती है। मैं थोड़ा सा आज इसी पे बात करेंगे हम, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। और आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे शुरू शुरू में, लेकिन इसकी नॉलेज नहीं होगी, यानी कि हमको हमारे बारे में ही पता नहीं है, क्योंकि अभी हम हमारे शरीर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो भौतिक प्रकृति 2 तरह की शक्तियां होती है, परा और अपरा। तो परा शक्ति क्या होती है, आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति। ठीक है ना। उसमें हम जीवात्मा भी आते हैं। और पराशक्ति, अपरा शक्ति जो होती है वो होती है भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति की बात अभी मैंने जैसे करी थी, है ना, मूल प्रकृति जिसको कहा जाता है। ठीक है। फिर है दूसरा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है महत्व। महत्व जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है इसको मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले हम इसके नीचे आते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपने बारे में पता नहीं चलेगा फिर ये महत्व के बारे में पता करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। शुरू में बता दूंगी। तो पहले हम हमारे बारे में बात करते हैं। हम जो शरीर, प्रकृति 24 तत्वों की बनी होती है, यानी कि जो जीव होता है वो भी इन 24 तत्वों से घिरा रहता है। अब कैसे घिरा रहता है, सबसे पहले हम बात करते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है ना। स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। ठीक है, महाभूत, पंच महाभूत हो जाता है। ग्रॉस एलिमेंट बोला जाता है इंग्लिश। तो ग्रॉस एलिमेंट स्थूल जो होते हैं जिसको कहते हैं वो ये है। अब इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे कि पृथ्वी क्या है, फिर जल क्या है, अर्थ क्या है, या वायु और आकाश क्या है, इसको मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन अभी एक एक करके पहले अपने शरीर की बात करते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना होता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, 5 होती है कर्मेंद्रियां और 5 होती है ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियां क्या होती है और ज्ञानेंद्रियां क्या होती है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब जो ज्ञान इकट्ठा करती है, जैसे हम आंखों से देखते हैं ज्ञान मिल रहा है, कानों से सुनते हैं ज्ञान मिल रहा है ना। तो ये ज्ञान, खुशबू, सूंघना, इस तरह से।
तो ज्ञानेंद्रियां जो होती है, फर्स्ट जो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन लिखा हुआ है जहाँ पे, ईयर, स्किन, आई, टंग और नोज, ये क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां होती है। कर्मेंद्रियां क्या होती है हमारी? जिससे काम करते हैं, ऑर्गन ऑफ एक्शन, काम करते हैं हम, ठीक है। तो माउथ, आर्म, लेग, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव, यानी कि मुंह, हाथ, पैर, लिंग और गुदा। तो ये 5 जो है ऑर्गन ऑफ एक्शन है जिनसे हम कार्य करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कान, आंख, स्किन, टंग और नोज, इनके विषय होते हैं। विषय कैसे होते हैं? यानी कि मान लीजिए आप कानों से आप क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनते हैं ना, तो साउंड, विषय, इंद्रिय विषय, इंद्रियों के इंद्रिय विषय होते हैं। तो कानों से सुनते हैं, साउंड आता है। स्किन से टच करते हैं, आई से देखते हैं, फॉर्म, रूप देखते हैं। फिर टंग से टेस्ट करते हैं। तो आप साइड में देख सकते हैं ऊपर की तरफ तन मात्र लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है सटल एलिमेंट, और उसके नीचे लिखा हुआ है साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल, ठीक है। तो अब इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इंद्रियों के इंद्रिय विषय है। तो अब क्या क्या चीजें हो गई देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई, सेकंड, महाभूत हो गए, थर्ड, तो टोटल कितने हो गए? 15। फिर तन मात्र हो गए 5, यानी कि 20 हो गए। अब आता है उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर। ये तो सारे होते हैं स्थूल, ये सब क्या है? स्थूल है। अब स्थूल में भी फिर और देखेंगे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में क्या सूक्ष्म पे सूक्ष्म होता जा रहा है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये सब ओवरऑल हम कह सकते हैं इनको स्थूल। फिर अब इससे नीचे क्या आता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब जिसको हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है। वो क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। चित्त, बुद्धि और अहंकार ऊपर लिखा हुआ है बीचों बीच, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो कहते हैं इसको, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, अब माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो कैसे काम करता है, ये सब अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। और अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन हम आराम से चलेंगे। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी भागना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर कोई भी प्रश्न हो तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सब तो हमारे शरीर के बारे में हो गया। ये अब 24वां तत्व होता है महत तत्व। महत तत्व क्या होता है? जब हमारा शरीर छूटता है, और ये पूरी सृष्टि समझ लीजिए खत्म होगी, शरीर छूटता है तब की बात नहीं हो रही है ओनली, जब पूरी सृष्टि खत्म होती है तो सारी की सारी जो जीवात्माएं हैं, शरीर तो छूट गया, सृष्टि खत्म हो गई, प्रकृति के जो स्थूल प्रोडक्ट थे वो सब खत्म हो गए। अब बचा क्या? सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म शरीर और हम आत्मा। तो हम बचे और हम सब क्या करते हैं? अपने सूक्ष्म शरीर के साथ महत तत्व में जाके विश्राम करते हैं। वो क्यों विश्राम करते हैं? क्योंकि उस समय के लिए इस भौतिक प्रकृति को आराम दिया जाता है। संचार भी होता है तो संहार भी तो होता है ना। तो वो कब होता है वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी, कि ब्रह्मा जी के 1 दिन के बाद होता है, ब्रह्मा जी की पूरी आयु के बाद होता है, जिसको प्रलय कहा जाता है। तो प्रलय जब आती है ना, तब हम महत तत्व में चले जाते हैं, हम सब के सब, सारे के सारे चीज, चाहे वो एक घोड़ा हो, चाहे शेर हो, चाहे कुछ भी हो, सारा शरीर सबने छोड़ दिया और सबकी सब जीवात्माएं कहाँ चली गई? महत्व में। जब वापस सृष्टि का सृजन होता है अगेन, तो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, मान लीजिए कि पिछले जन्म में कोई शेर था, अभी उसको इस जन्म में हिरण बनना है या कुछ भी और बनना है, तो वो उस जन्म में चला जाएगा। फिर कुछ पिछले जन्म में कोई भी कुछ भी था, हम पिछले जन्म में रजोगुण में थे, हमने कुछ अच्छा काम किया होगा, अभी हम सत्वगुण में आ जाएंगे, या फिर हम तमोगुण में चले जाएंगे, बुरा काम किया होगा तो इस तरह से हम ऊपर और नीचे की योनियों में जैसा हमने काम किया होगा, जिस समय हमारी मृत्यु हुई होगी तब तक, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको नया शरीर प्राप्त होगी। तो कुल मिला के हम महत तत्व में जाके आराम करते हैं। तो ये होते हैं ये 24 तत्व, ठीक है ना। तो हमारा जो शरीर है, जो असली दिखाई देता है, एक्चुअली में वो असली नहीं है। जैसे कि शक्कर है, शक्कर को पीसने पर वो नमक जैसा दिखता है, लेकिन वो नमक थोड़ी ना होती, चखने पे पता चलेगा अरे ये तो शक्कर थी। उसी प्रकार से शास्त्र बताते हैं कि शाश्वत और अशाश्वत 2 तरह की चीजें होती हैं। तो शाश्वत जो कि कभी खत्म नहीं होता, और अशाश्वत मतलब जो खत्म हो जाए, वो असली नहीं होता एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब इसको और डिटेल में अगर हम समझेंगे, तो हमारी जो स्किन है वो मिट्टी की बनी है,
हमारे शरीर में जो रक्त और रस है, रक्त भी है और रस भी है, जैसे आपकी जीवा में लार टपकती है, रस होता है वो, तो पानी है। फिर अश्रु है, यूरिन है, पसीना है, ये सब भी पानी है हमारी बॉडी के अंदर। फिर जठरा अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि की बात हो रही है। अग्नि जो है जिससे हमारा खाना पचता है, जब आप खाना खा लेते हैं तो उसको पचाता कौन है? या फिर हम धूप सेकते हैं तो वो भी अग्नि जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो खाना जो पचता है वो अग्नि जनरेट होती है, वो जठरा अग्नि कहलाती है, वो भी अग्नि हमारे बॉडी में होती है एक्चुअली। हम हमारी बॉडी में अग्नि भी है, ठीक है ना। और या फिर कई बार आप कहते हैं कि हमारे शरीर की गर्मी से, जैसे मान लीजिए आपने आइस खाई, अब थोड़ी देर के बाद वो आइस मेल्ट होने लगती है, क्योंकि आपके शरीर की गर्मी भी है, वो उसको आइस को मेल्ट करेगी। तो इस तरह से गर्मी होती है हमारी बॉडी में, तो ठंडी चीज भी गर्म होने लगती है। फिर वायु, रक्त की धमनियों के मध्य, हमारी जो रक्त की धमनियां हैं उसके मध्य में वायु गैप होता है, मतलब एयर एयर चलती है, हम कहते हैं ना वात हो गया, तो एयर चलती है, इसलिए वायु। और दो अणुओं और परमाणुओं के मध्य का जो गैप होता है ना, उसको आकाश कहते हैं। तो आकाश अगर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो है वो रक्त का प्रवाह नहीं हो पाएगा। गैप होना भी जरूरी है हर चीज के बीच में। आपने देखा होगा कोई भी ऐसे, आप बीकर होता है उसमें से जब सिप लेते हैं, या फिर आप छतरी, आप वो पी रहे हैं, शेक पी रहे हैं, सिप के थ्रू पी रहे हैं, या फिर जूस पी रहे हैं, सिप के थ्रू पी रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? उस वायु को लेते हैं, और इसी तरह से वो गैप होता है, तो ये आकाश होता है, ठीक है ना। तो आकाश से जैसे कि हम बोलते हैं ना, जो शब्द निकल रहे हैं ये आकाश के कारण निकल रहे हैं। जब मैं बोल पा रही हूँ, आकाश है, गैप, तो उस गैप के कारण शब्द निकल रहे हैं। तो ये जो चीज है हमको इस तरह से समझनी है कि वायु भी प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इसको डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगी, सिर्फ नाम बता रही हूँ, क्योंकि अभी शुरू शुरू में आप लोग इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए 5 प्रकार की वायु होती है, कई लोगों ने इसके नाम सुन रखे होंगे और कई लोगों ने बिल्कुल नहीं सुने होंगे। तो इस प्रकार से ये जो 24 तत्व हैं, इनके बारे में आज हमने चर्चा करी। मैं वापस से एक बार बता रही हूँ, ठीक है, सुन लीजिएगा ध्यान से। क्या क्या है? 5 हैं ज्ञानेन्द्रियां, ईयर, स्किन, आई, टंग और नीज। 5 हैं कर्मेंद्रियां, माउथ, आर्म, लेग, एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्शन। और महाभूत 5 होते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर इनके इंद्रिय विषय होते हैं साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल, ये 20 हो गए। फिर इसके बाद होता है मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर होता है हमारा, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी। और 24वां तत्व होता है महत्व, ठीक है, जिसमें हम जाके रिलैक्स करते हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम सब जो हैं इन 24 तत्वों के बने होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर ये 24 तत्व होते हैं। ठीक है, फिर उसमें मैंने ऐसे बताया आपको कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कैसे होता है हमारे शरीर में, ये मैंने अभी आपको बताया किस किस फॉर्म में हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बाकी सब तो समझ में आ जाता है। लेकिन ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समझ में नहीं आता है। ये भी स्कीम दिख रही है, ये तो पृथ्वी है, ये मिट्टी की बनी है, ये समझ में नहीं आता है हमको। इसी तरह से रक्त है, रस है, यूरिन है, अश्रु है, ये सब पानी निकल रहा है, इस तरह से समझ में आया हमको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे कि हम कहते हैं ना कि हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो हार्डवेयर एक चीज है और सॉफ्टवेयर एक चीज, दोनों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। उसी प्रकार से हमारे प्रकृति या हमारे शरीर के बारे में भी हमको पूरा ज्ञान दोनों चीजों से आता है। नेक्स्ट। तो अभी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो ग्रॉस बॉडी जो लिखा हुआ है बाहर, यानी कि हमारा जो शरीर हमको दिखाई दे रहा है, ये ग्रॉस बॉडी जो शरीर दिख रहा है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, इसका बना होता है। फिर सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर, और जो सोल है उसके अंदर, आत्मा। तो सटल बॉडी जो होती है वो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की बनी होती है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैंने किसके बारे में बताया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बारे में बताया। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगी, एक सेकंड रुकिएगा।
हरे कृष्ण, सॉरी। तो हम पहले पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बारे में बात कर रहे थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बारे में, वो ये है कि सूक्ष्मता। पृथ्वी जो होती है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा? थोड़ा सा मैं इस पे आऊंगी, लेकिन पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी, पृथ्वी को हम कैसे कह सकते हैं कि स्थूल है वो? अब थोड़ा सा इंटरेक्शन पार्ट शुरू हो सकता है, क्योंकि इससे पहले तक आप लोगों को कुछ पता नहीं था ज्यादा, बहुत लोगों को। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को पता होंगी, तो आप बता सकते हैं मुझे, हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई बताना नहीं चाहेगा इसको? ओके, तो देखिए, मैं ये बता देती हूँ। पृथ्वी जो है, यानी कि स्किन, आप स्किन को क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, महसूस कर पाते हैं, है ना? अब पृथ्वी जब हमारी बारिश होती है तो उसकी एक खुशबू होती है, सूंघ पाते हैं। पृथ्वी का एक आकार होता है, मिट्टी का एक आकार भी होता है, तो वो आकार भी होता है, तो यानी कि उसको देखना, महसूस करना, सूंघना, उसका एक आकार होता है, ये सब कुछ हम कर पाते हैं। लेकिन जल के केस में क्या होता है? उसका कोई आकार नहीं होता है, जिसमें डालोगे उसका आकार वो ग्रहण कर लेता है। तो इसका मतलब उसको देख सकते हैं, महसूस करते हैं, और एक स्वाद होता है जल में, तो इसका मतलब वो स्वाद भी होता है उसके अंदर। फिर अग्नि जो होती है, उसका आकार भी नहीं होता है, और उसका कोई स्वाद भी नहीं होता है, और उसको सूंघ भी नहीं पाते हैं, लेकिन देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, यानी कि उष्मा। अग्नि में क्या होती है? उष्मा होती है। उष्मा यानी जलन पैदा करती है, अग्नि से टच होते हैं हम लोग। इसी प्रकार से वायु पे अगर हम आते हैं, तो वायु जो होती है उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, और आकाश जो होता है ना तो देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जा रहा है, यानी कि जो चीज दिखाई दे रही है वो स्थूल है, उससे कम सूक्ष्म, उससे कम सूक्ष्म, उससे कम सूक्ष्म, उससे कम और ज्यादा सूक्ष्म। जब ये पूरा प्लेनेटरी सिस्टम या ये जो अर्थ है, ब्रह्मांड बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे या साइंटिफिकली भी आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो पृथ्वी की परिधि है उसका 10 गुना ज्यादा जल है, उसका 10 गुना ज्यादा जो है अग्नि है, और उसका 10 गुना ज्यादा एयर है, और उसका 10 गुना ज्यादा ईथर है। इस तरह से ये परिधि चलती है। परिधि पता है ना आप लोगों को? सर्कल की बाउंड्री जिसको कहते हैं उसको परिधि कहा जाता है। तो यानी कि 10 गुना ज्यादा परिधि बढ़ती जा रही है। मान लीजिए अगर ये एक के अंदर एक सर्कल हो, तो सबसे छोटा सर्कल किसका है? अर्थ का है, पृथ्वी का है। फिर उसके ऊपर वाटर, फिर उसके ऊपर फायर, फिर उसके ऊपर एयर, उसके ऊपर ईथर। तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो रॉकेट वगैरह होते हैं, तो ऊपर 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 ले जाके फिर उनको जाना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जहाँ पे वायु का घर्षण नहीं होता है, वहां पे वो चल पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए वहां पे ईथर, आकाश होता है केवल। तो इस प्रकार से साइंटिफिकली भी हम इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर के ऊपर। थोड़ा सा टफ है आज का टॉपिक, क्योंकि हमको ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, ये तक क्यों जरूरी है हमको जानना। लेकिन हमको बाद में पता चलेगा कि हमने इसके बारे में क्यों जाना। अदरवाइज हम क्या, कई चीजें ऐसे ही बस पढ़ लेते हैं, और बाद में हमको जब जरूरत होती है उस वक्त वो समझ ही नहीं आ रही है। तो हमको पता होना चाहिए कि 24 तत्वों से हम बने हैं, उसमें से भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूक्ष्म शरीर, सॉरी स्थूल शरीर है। सटल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। अब आप सोचते हैं ना कि भाई विचार कर रहे हैं हम, ये दुख क्यों होता है, ये सुख क्यों होता है, बुरा किसको लगता है? मेरी शरीर, देखिए शरीर को टच किया अग्नि से, मान लीजिए जलन किसको हो रही है? सूक्ष्म शरीर को हो रही होती है, आत्मा को हो रही होती है। शरीर को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जितना कि जलन का एहसास जो है किसको हो रहा है? वो माइंड इंटेलिजेंस को हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। समझ में आ रही बात? आत्मा वैसे तो हम कह सकते हैं कि शाश्वत है, सच्चिद आनंद है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने जीव आत्मा, हमने ये शरीर धारण कर रखा है, तो शरीर से जुड़े हुए जो भी कष्ट होते हैं वो हमको फील होते हैं। और वो किसके द्वारा फील होते हैं? माइंड इंटेलिजेंस और ईगो के द्वारा फील होते हैं। अब कैसे फील होते हैं वो मैं बताती हूँ, तीनों का काम अलग अलग होता है एक्चुअली। तो मन क्या होता है? मन, माइंड एक स्टोर हाउस है,
जो करोगे वो जाएगा उसके अंदर, जो देखोगे वो चला जाएगा उसके अंदर। तो मन का कार्य क्या होता है? सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। क्या क्या कार्य होता है? सोचना, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। आप लिख भी सकते हैं इसको। अब रसगुल्ला है, मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, मन ने विचार किया कि रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है। जब रसगुल्ला देखा तो इच्छा हुई कि खाना है इसको। इसके लिए फिर हम सोचेंगे कि हम जाएंगे, मार्केट जाएंगे, या मार्केट में है तो हम खरीदेंगे उसको और फिर हम उसको खाएंगे। तो इस प्रकार से थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। फिर बुद्धि को मन क्या करता है? ऑर्डर देता है। बुद्धि दो काम करती है। आगे वाली स्लाइड में आप शायद दिखा पाएंगे इसको और अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ये तो मैंने बता ही दिया था कि सोल, इंटेलिजेंस, माइंड और फाइव सेंसेस, ये सब बता चुकी हूँ। ये हमारी बॉडी का एक घोड़े की तरह, मतलब पांच घोड़े हैं। जो इंद्रियां होती है ना, वो घोड़ों की तरह होती है, वो दौड़ती रहती है। तो आत्मा जो है अपनी बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में, लास्ट में मैं वापस से बताऊंगी। पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, तो मैकेनिज्म ऑफ माइंड समझ लीजिए इसको, इस तरह से कह सकते हैं। तो माइंड क्या है? स्टोर हाउस है थॉट का, अनफुलफिल्ड डिजायर का, प्रीवियस एक्सपीरियंस का। अब कुछ सुना, इच्छा हो गई, अरे वाह कितना अच्छा सॉन्ग है। कुछ देखा, इच्छा हो गई, अरे वाह इसको प्राप्त करना है। कुछ खाया, इच्छा हो गई, अरे वाह इसको दोबारा खाना है ना। कुछ सूंघा, किसी की खुशबू अच्छी लगी, तो इच्छा हो गई कि अरे देखे तो सही कहाँ से आ रही है ना। इस तरह से कुछ टच किया, स्किन को वो अच्छा लगा, कोई कपड़ा, कुछ आप कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको टच कर दो, और वाह कितना कितना सॉफ्ट है, तो वो थॉट आता है उसको। तो स्टोर हाउस है थॉट का, अनफुलफिल्ड डिजायर का, वो क्या है? माइंड। अब डिसीजन मेकर कौन होता है? इंटेलिजेंस होता है। सही और गलत का निर्णय कौन लेता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि, डिसीजन मेकर है। तो केवल सुनना, कई लोग होते हैं केवल सुनने से समझ जाते हैं। कई लोग होते हैं वो सुनने और देखने से समझते हैं। कई लोग होते हैं अनुभव करने से समझते हैं। और कई लोग होते हैं सुनने, देखने और अनुभव करने से भी नहीं समझते हैं। जब प्रकृति की मार पड़ती है तब समझते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आप लोग टीचर्स हैं कुछ इसमें से। तो टीचर जो होता है वो सबको पढ़ाता है, लेकिन कोई 50% ला रहा है, कोई 99 ला रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अलग अलग बुद्धि का, इंटेलिजेंस का लेवल अलग अलग है। हम कहते हैं ना, उसके स्टोर हाउस में जा ही नहीं रहा है, फिर इंटेलिजेंस डिसीजन ही नहीं ले पा रही है। तो जब मन में सोच आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम मन हैं। जो विचार आता है, हम वो नहीं है। लेकिन हमारे मन, हमको ऐसा लगता है हम मन है। अब ये विचार आया मुझे, अब मुझे इस विचार के ऊपर चलना है। अब कई बार बुद्धि मना करती है, भैया देख मार खाएगा यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि एक एक बच्चा है, वो चोरी कर रहा है, कुछ पेन पेंसिल कुछ भी चोरी करी उसने। अब उसकी माँ ने अगर उसको शुरुआत में मना नहीं किया, तो वो छोटा बच्चा है, अब उसको आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, बड़ा होके वो बड़ा चोर बन गया। तो एक बार एक ऐसी स्टोरी आती है, उसमें बताया जाता था कि वो चोर ने बोला कि क्या करना चाहते हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने बोला कि मैं अपनी माँ को एक बार बहुत ज्यादा इस चीज के लिए दोषी ठहराना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया, जब मैं छोटा बच्चा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं कि हमारा जो मन है वो हर चीज के प्रति अट्रैक्ट होता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, और ज्यादा बुरी चीजों के प्रति अट्रैक्ट होता है। चोरा उसे फिर केवल स्टोर करता है। तो इसीलिए कई बार बच्चों को गेम खेलने के मना कर, लेकिन वो जाएंगे उसी तरफ, मना करेंगे तो भी उसी तरफ जाएंगे। है ना। बड़ों को मना करेंगे, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए, ये सब प्रभुपाद मना करते हैं, लेकिन मानते हैं क्या? कोई नहीं मानता है। अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें जो होती हैं, क्यों? क्योंकि माइंड जो है केवल इन पांच इंद्रियों के द्वारा इधर उधर दौड़ता रहता है। ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, अच्छे और बुरे में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। लेकिन इंटेलिजेंस जो होती है डिस्क्रिमिनेट कर पाती है। अब जब इंटेलिजेंस माइंड के ऊपर हावी होती है और अच्छा चीज उसको करवा लेती है, तो माइंड कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब इंटेलिजेंस हावी नहीं हुई और माइंड हावी हो गया, तो माइंड अपनी मन अपनी मर्जी चलाता है। जैसे कि किसी को आदत पड़ गई है ड्रिंक करने, अब उसका मन, भले ही उसको बीमारी हो गई है, कुछ भी हो गया, लेकिन वो नहीं मानेगा। वो रुक ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका मन नहीं रुक रहा है।
आप अपने ऊपर, हमारे घर में छोटी सी चीज को लेके एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। चाय पीने की आदत, आप लोग तो में से जो जो लोग चाय पीते हैं हैंड रेज करके बता सकते हैं कि जिस दिन वो चाय नहीं पी पाते हैं तो उनकी हालत क्या हो, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। मैं ये छोटा सा उदाहरण के द्वारा ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो लत होती है ना किसी भी चीज की, जो इंद्रियों के द्वारा हमको होती है, उसमें मन हमको बस चलाता जा। इसीलिए जो शास्त्र है उनमें ये बताया जाता है कि हमको ये चार चीजें नहीं करनी चाहिए, हमको नशा नहीं करना चाहिए, चाहे वो चाय का भी नशा हो, हमको गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, गैम्बलिंग करने में भी रस आता है। तो इससे फिर क्या होता है, मन मन जो होता है बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, अभी ये करो और करो और करो और करो, ठीक है ना। अवैध संग नहीं करना चाहिए, और मांस मच्छी वगैरह ये मांसाहार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इन सब चीजों से हमारा मन हावी होता है। जितना उसको आदत डालेंगे उन चीजों को करने की उतना वो हावी होता जाएगा। लेकिन इंटेलिजेंस जो होती है इसको डिस्क्रिमिनेट करती है, इसीलिए इंटेलिजेंस के थ्रू हमको ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो डिसीजन जब हम सही लेते हैं तो हम मन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वो बिजली के सॉकेट में हाथ डालता है, तो उसका मन उसको करा रहा है मैं इधर भी हाथ डाल दूं, उधर भी हाथ डाल दूं, उधर भी उसको पता ही नहीं है। लेकिन जब झटका लगता है तो अगली बार फिर वो हाथ नहीं डालेगा, है ना। और फिर भी अगर वो बेवकूफ है, मतलब उसका बुद्धि बिल्कुल नहीं चल रही है, तो फिर वो हाथ डालेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। मैं सिर्फ बच्चे का उदाहरण दे रही हूँ। अब तीसरी चीज होती है ईगो, अहंकार। तो अहंकार का कार्य क्या होता है, वो हमको याद दिलाता है कि मैं फला एंड फला व्यक्ति हूँ। सही अहंकार तो एक्चुअल में ये होता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन गलत अहंकार ये होता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं मिस्टर वर्मा हूँ, ऐसे। ये सब गलत अहंकार है। तो हम क्या करते हैं, हम ये पर्सन है, हमारे ये बच्चे हैं, मेरा ये घर है, मेरा ये बंगला है, मेरा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरा करोड़ों का साम्राज्य है, मेरी ये पोजीशन है, ये सब कुछ हमको, मैं इस देश का वासी हूँ, है ना। इस तरह से ये सारी चीजें कौन याद दिलाता है हमको, हमारा अहंकार, जिसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। एक्चुअली में वो अहंकार नहीं होता है जो मिथ्या अहंकार होता है। एक्चुअल अहंकार हमारा क्या होना चाहिए, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम जीव जो हैं वो कृष्ण के दास हैं, ये हमारा सही अहंकार है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये समझ में आया आज कि हमारा जो शरीर है वो हम 24 तत्वों से बना हुआ है शरीर। और फिर इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बारे में हमने डिटेल में समझा। फिर हमने ये भी समझा कि माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो का क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। तो नेचर ऑफ माइंड, जैसे हमने कहा था कि जो मन होता है, मन इंद्रियों रूपी घोड़ों को की रस्सियां जो होती हैं वो मन होती है। तो इधर उधर दौड़ती रहती है, जिस तरफ इंद्रियां जाना चाहती है उस तरफ मन उनको ले जाता है आराम से। मन चलता रहता है चलता रहता है। और फिर बुद्धि अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है तो फिर दौड़ता रहता है। तो मन हमारा कंट्रोल होता है तो वो हमारा फ्रेंड है, और अगर अनकंट्रोल है तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। मतलब जिन लोगों को लत पड़ जाती है, आपने अगर किसी को देखा हो तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति अपने मन के इतना ज्यादा कंट्रोल में होता है कि वो कर ही नहीं पाता, वो कुछ नहीं कर पाता। वो चाहता भी है ना तो वो बिल्कुल हताश व्यक्ति कहते हैं ना, जिसको बिल्कुल ही कोई कोई उसका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, इस तरह से उसकी स्थिति होती है। तो वो व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे मन को हमारे क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट एनिमी कहते हैं, अनकंट्रोल्ड होता है। इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं भगवान के द्वारा, शास्त्रों में भी रूल्स दिए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा हमारे समाज के लिए भी रूल बनाए गए हैं। क्यों बनाए जाते हैं ये रूल, अदरवाइज हर किसी का मन जो है वो अनकंट्रोल्ड घोड़ों की तरफ भागता रहेगा इधर उधर, और कुछ भी करता रहेगा। वैसे भी आप देखते हैं इतने सारे क्राइम्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति का सॉरी, तो उस व्यक्ति का अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो कुछ भी क्राइम करता जाता है। लेकिन रूल्स होने के कारण वो थोड़ा डरता है, लेकिन अगर उनको रूल्स से भी नहीं डराया जाए तो फिर वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट। तो गीवो प्रिंसिपल क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। यानी कि जैसा कचरा आप अपने अंदर डालोगे वही निकलेगा, या फिर जो अच्छा डालोगे तो अच्छा निकलेगा। इसीलिए संस्कार देना बहुत जरूरी होता है, चाहे हम अपने लिए बात करें
चाहे हम अपने बच्चों के लिए बात करें। संस्कार जब हम अपने आप को देते हैं तो भी वो आगे जाके काम आते हैं, और संस्कार जब हम अपने बच्चों को देते हैं तो भी वो आगे जाके उनको काम आते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अदरवाइज ये घोड़े जो हैं वो किसी भी दिशा में हमको भगाते रहते हैं। जो हमारे इंद्रियों रूपी घोड़े हैं वो किसी भी दिशा में हमको भगाते रहते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसको डिटेल में हम किसी और दिन समझेंगे कि संस्कार क्या होता है एक्चुअली। संस्कार के ऊपर भी मैं बताऊंगी कर्म के चैप्टर में, जब हम कर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो मेंटल डायलॉग, जैसे कि स्मोक की हैबिट है किसी को, तो माइंड क्या फील होता है, अरे आई एम एन इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड ए सिगरेट एट लीस्ट, तो स्मोकिंग मेक मी फील कूल। बट दूसरा इंटेलिजेंस अगर उसके पास है तो वो क्या कहेगा, बट दैट्स अ बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर यू, योर पेरेंट वोंट लाइक टू सी यू डूइंग दिस, यू मे बिकम एडिक्टेड टू इट, डोंट गेट इनटू इट, रॉन्ग ट्रैक। तो इस तरह से वो उसको समझाता है कि भाई तुम्हें इस गलत आदत में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि ये काम करती है तो, अगर बुद्धि सोच पाती है तो, अगर मन हैवी हैवी या हावी हो जाता है ना, तो फिर बुद्धि नहीं सोच पाती। लेकिन हमको बुद्धि को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, सही और गलत का डिसीजन लेना चाहिए, और उस पर थोड़ा अडिग भी रहना चाहिए। एक बार एक देवोटी ने मुझे बोला था कि कई बार होता है ना कि हम एकादशी रखते हैं, अब मैं एकादशी रखती हूँ, लेकिन अभी कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण मेरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि अरे कौन, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से सब कुछ खाती पीती हूँ एकादशी पे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा था कि मैं कुछ अच्छा सा वही मान लो सिर्फ पानी पे रख लूं या निर्जला रख लूं, ऐसा हो नहीं पा रहा था। और अभी भी नहीं हो पाता है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने बस मुझे इतना ही कहा कि हमको अपने मन को इतना भी अपने मतलब हमको मन के इतने भी अधीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए इंटेलिजेंस के थ्रू। और ये चीज हर जगह पे लागू होती है, हर जगह पे हमारे जीवन में, कहीं पे भी, चाहे तब करना हो, चाहे कोई सही डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, उस वक्त हम इंटेलिजेंस का यूज करके सही तरह से जब सोचते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए आप इन क्लासेस में आ रहे हैं, अभी आपका मन क्या बोलेगा, अभी देखिए थोड़े टाइम में कुछ कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि कम हुए हैं। तो वो क्यों कम हुए हैं, क्योंकि उनका मन उनको आने नहीं दे रहा है। और कौन कौन जाए, फालतू टाइम पास होता है, क्या कर लेंगे जान के, अगर ये सारी चीज समझ भी लेंगे तो। ये हमारा मन बोलता है। जबकि इंटेलिजेंस कहेगी कि हमको अपने बारे में जानना है, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है ये मुझे इन क्लासेस से पता चलेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे आना है। तो जब इंटेलिजेंस सोचती है तो ये इस तरह से सोचती है। लेकिन मन अगर सोचेगा तो मन कहेगा क्या फालतू के ये सोच ले, फालतू के कुछ भी नहीं है इसमें। और इस तरह से हम उसको अपने ऊपर हम अधीन हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, हम मन के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द मोर वन इज एडिक्टेड टू मटेरियल प्लेजर, द मोर ही इज एंटेंगल इन द मटेरियल। जितना फंसते जाते हैं, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फंसते जाएंगे। ऐसा नहीं कोई कहता है अरे बस आज 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 बस, ऐसा नहीं होता, आज नहीं होता वो कभी। सॉरी, किसी का माइक ऑन हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। तो हम दो दो पक्षियों की तरह होते हैं, आत्मा और परमात्मा। अब आत्मा के बारे में बात करते हैं, अभी तक तो मन, इंटेलिजेंस और ईगो की बात हो रही थी। अब तीसरा जो हमारा आत्मा, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा हमारे अंदर में रहते हैं, तभी हम लोग सही कई करते हैं हम ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा हमारे अंतर मन में रहते हैं। और आत्मा और परमात्मा दो पक्षी होते हैं। एक जो होता है वो कार्य करता है, और दूसरा जो होता है वो केवल देखता है। तो जैसे कि मन ने कुछ बोला, हमने कार्य किया इंटेलिजेंस के थ्रू, तो भगवान हमको कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो उपद्रष्टा होते हैं और अनुमंता होते हैं, वो अनुमति देते हैं और वो देखते हैं। लेकिन वो समझाते जरूर है, इंटेलिजेंस के थ्रू एक क्लिक जरूर आता है, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, परमात्मा के द्वारा। लेकिन वो इंटरफेयर कभी नहीं करते हैं, वो हमको करने देते हैं। इसीलिए कई बार जब हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं सब भगवान का करा करा है, तो वो गलत है, क्योंकि इच्छा तो आपने करी थी, गलत और सही करने की इच्छा हमारी होती है। इच्छा कौन करता है, डूअर कौन होते हैं, हम होते हैं।
और फिर भगवान सैंक्शन करते हैं, अगली साइड में बताऊंगी। और सैंक्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्लाइड है, ये जो चीज है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर से बताऊंगी अच्छे से। सैंक्शन क्या होता है, डूअर क्या होता है, क्योंकि आज थोड़ा ओवर हो गया। अब मैं उस चीज को भी बताने जाऊंगी तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो आज हम इसको यही समाप्त करते हैं। आत्मा और परमात्मा दो पक्षी होते हैं। आत्मा कार्य करती है और परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं, लेकिन उपद्रष्टा भी होते हैं और अनुमंता होते हैं। बट कैसे होते हैं इसको हम अगली क्लास में समझेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है आज क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ